हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती वन और इस यूट्यूब चैनल भारती वन में आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं का जो कि गणित है। और ये भारती वन गणित है। क्या भारती वन गणित है? और इस भारती वन गणित के जो अध्याय है वो एक है जिसमें कि त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है। और इस त्रिकोणमिति में प्रश्नावली जो रहेगा वो एक का ए है। और इस एक के ए में सभी सूत्र इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या करेंगे? जितने भी सूत्र है ना त्रिकोणमिति के, यानी प्रश्नावली एक क्या है, सभी सूत्र तो नहीं जानेंगे, प्रश्नावली एक का सूत्र जानेंगे। यानी एक की ऐसे सूत्र जिस पे प्रश्नावली एक के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपको बन जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि सबसे पहली बात तो ये जानिए कि देखिए, सबसे पहली बात इस में जो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर का नाम है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले आपको एक क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज बना के दिखाते हैं, जिसका नाम हम अगर रखते हैं ए बी और इसका नाम कर देते हैं ए। ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे जो है ना ये कोण बनाएगा ए। क्या बनाएगा? कोण ए। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। मतलब जो भी कोण बनाएगा वो थीटा होगा। ठीक है। और इस वाले भाग को जो है ना यानी ए सी, इसको जो है हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ओके। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और दिखाई दे। ओके। तो चलिए ये कर्ण हो गया। और इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। और ये जो है नीचे ए बी, ये इसको आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। ओके। तो ये आप समझ में आ गया। इंग्लिश में इसको जो है ना हाइपोटेनस बोला जाता है। यानी ए और सी जो है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको जो है ना बोला जाता है क्या चीज कि सॉरी हाइपोटेनस। इसका आप लिख लीजिए HYPOTENUSE, हाइपोटेनस। और ये जो आपका लंब है ना इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो ये जो था ना ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है। ये इस तरीके से। और ये जो है ना ये आधार, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। ठीक है। और एक चीज और हम आपको ये बताएंगे कि आपको बताने के लिए हम ये बता दें कि जैसे ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि इसको हम लिख देते हैं क्या चीज, पहले तो लिख देते हैं लंब। क्या लिख देते हैं? लंब। ओके। और लंब को बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे आपको दिखा देते हैं PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ओके। और इसको जो है ना शॉर्ट में हम लोग पी से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? पी से। उसके बाद है आपका कर्ण। क्या है? कर्ण। आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, TENUSE, हाइपोटेनस। और इसको जो है ना हम लोग H से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? H से। और उसके बाद है आपका आधार। क्या है? आधार। और इस आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और इस बेस को जो है ना हम लोग बी से दिखाते हैं। आपको समझ में आ गई अच्छी बात, अच्छी तरीके से कि लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से दिखाते हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको एच से दिखाते हैं। आधार को बोलते हैं बेस, इसको बी से दिखाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका एक और त्रिभुज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सी, ये बी और ये ए, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये तो पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसमें कि ये ए बना रहा था कोण, इसलिए थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये अगर कोण सी बनावे तो ये कोण सी होगा थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा? तो उसके लिए जो है ना ये जो है मतलब यहाँ पर जो लंब था ना वो बन जाएगा आधार। क्या बन जाएगा? आधार। ओके। और ये जो था तो आपका आधार, ये बन जाएगा आपका लंब। क्या बन जाएगा? लंब। और ये जो है ना ये कर्ण का कर्ण रहेगा ही रहेगा। यानी आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। और वो क्या समझ में आया कि
देखिए वो ये कि आपको अच्छी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देख लीजिए कि क्या चीज़ कि ये जो था ना, ये मतलब आधार इसको बेस बोला जाता है, ये कर्ण इसको जो है क्या बोला जाता है हाइपोटेनस, ये लंब इसको क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर। आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा और आगा जाएगा। समझ में नहीं आने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको समझ में आ गया कि ये कैसे बदल गया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा था, ए कोण बना रहा था और यहाँ पे सी कोण बना रहा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अब फार्मूलाज का, जो कि ये फिगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए अब बात करते हैं फार्मूला का। तो देखिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, उससे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति, ठीक है। यानी आपको हम बता दें लिख करके, त्रिकोणमिति क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात ये कि आपको हम बता दें कि त्रिकोणमिति सबसे पहले देखिए क्या है, त्रि है, यानी आपको लिख के दिखा देते हैं त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन, क्या होता है, तीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण। तो यहाँ पे अगर आपको हम बताते हैं कोण, ठीक है, तो कोण का होता है क्या चीज, कोणमिति, क्या होता है, कोण, यानी कोण का कोण ही होता है, आप कह सकते हो कोण। कोण जैसे कि यहाँ पे सी कोण बना रहा है, यहाँ पे ए कोण बना रहा है, यहाँ पे बी कोण बना रहा है जो कि 90 डिग्री का है कि नहीं, तो ये कोण। उसके बाद क्या है, मिति, क्या है, मिति, ठीक है, यानी हमको आपको बता देते हैं मिति। मिति का मतलब होता है माप, क्या होता है, माप। यानी आपको कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप, क्या चीज, तीन कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यानी एक चीज और हम आपको बताएंगे कि क्या चीज, त्रिभुज में जो है ना कुल 6 भाग होता है, कितना होता है, यानी त्रिभुज, ये सब याद रखने वाली बात है, आप याद रख सकते हो। त्रिभुज में जो है कुल कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप अंग भी कह सकते हो, क्या चीज, भाग भी कह सकते हो और अंग भी कह सकते हो। तो त्रिभुज में जो है कुल कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं या फिर अंग होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो जो कि यहाँ पे देखिए कि इसका अब फार्मूला पे आते हैं। तो जैसे फार्मूला हम लेते हैं साइन थीटा, क्या लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंब, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। इसी को अगर हम मान लिया जाए कि इंग्लिश में अगर हम ले ले मतलब त्रिभुज के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग जैसे लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस, आधार को बेस बोला जाता है, उसके हिसाब से अगर हम ले ले तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा। तो उसके लिए आपको अगले पेज पे हम आपको लेकर के आते हैं। तो जैसा कि अगले पेज पे आप देख लो कि क्या चीज लंब है, तो लंब को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को किस से दिखाते हैं, पी से, आपको पता है। और उसके बाद कर्ण का होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को एच से दिखाते हैं। तब इस तरीके से भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, या फिर इंग्लिश में साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। और ये ही ज्यादा बेटर होता है, पी बट्टा एच याद रखने के लिए, ओके। उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा, क्या चीज, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए जो है क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। जिसमें कि इसका अगर फॉर्मूला अगर ले लिया जाए इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस को हम लोग क्या चीज, बी से दिखाते हैं। और कर्ण को यहाँ पर भी देख सकते हो एच से दिखाते हैं, तो यहाँ पे एच। और इस तरीके से हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, ओके। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा, क्या चीज, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है इसका लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला अगर इंग्लिश में ले लिया जाए तो लंब को हम लोग क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी से दिखाते हैं और आधार को बी से दिखाते हैं, तो पी बट्टा बी हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जो है कॉट थीटा देख लेते हैं। तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका आधार बट्टा लंब होता है, क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है, आधार बट्टा लंब होता है। जिसमें कि आधार को हम लोग क्या चीज दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, और फिर बी लंब को किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है सेक थीटा, क्या आता है, सेक थीटा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्नावली 1 के जितने भी प्रश्न हैं इसी फॉर्मूला पे बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो सेक का होता है कर्ण बट्टा आधार, क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। आप लोग भी नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कर्ण बट्टा आधार, कर्ण को हम लोग दिखाते हैं किस चीज से दिखाते हैं, तो H यानी हाइपोटेनस होता है, तो H, और आधार जो होता है बेस यानी B होता है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं कॉसेक, क्या चीज, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बट्टा लंब, ओके। तो कर्ण बट्टा लंब, इसको जो है कर्ण को H से दिखाते हैं यानी हाइपोटेनस, और लंब को जो है P से दिखाते हैं यानी परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है क्या चीज की, बस इतने, इस प्रश्नावली 1 का जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब के सब इसी से बनेगा, इसी फार्मूला पे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इस वीडियो में हम आपको इतना ही फार्मूला आपको बता रहे हैं, और भी फार्मूलाज हैं जो कि अगले प्रश्नावली जब स्टार्ट होगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल हम इसी को देखते हैं और इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ओके। तो जैसा कि आपको हम ये बता दें कि अगले वीडियो में हम, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि आपको सारे के सारे मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हुए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको इस लाइक से मोटिवेट मिलेगा, ताकि इसके आगे हम बता सके। और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड को भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।